Hello बच्चों, let's read the question. So in this question, the force gives an overhead view of an यूनिफॉर्म रोड इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये जो रोड हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F2 टर्न्स आउट टू बी 65 न्यूटन। अगर हम F2 फोर्स को 65 न्यूटन कर देते हैं, ठीक है, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ F1? हमारे को F1 फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सिंपल है। सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, तो जो हमारी क्वेश्चन है किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन है। अब यहाँ पर बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। ठीक है, तो हम जानते हैं समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, एंड समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो होता है। इसका मतलब क्या है? यानी कि जो वाई डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं, ठीक है, उनका सम हमारा जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं इस इक्वेशन की, समेशन ऑफ एफ वाई की। ठीक है, तो क्योंकि हमारे को वाई में फोर्सेस दिए गए हैं तो समेशन ऑफ एफ वाई जीरो होगा। ठीक, तो वो लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में फोर्सेस कौन कौन से हैं? ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अपवर्ड डायरेक्शन के फोर्सेस हमारे 20 न्यूटन। ठीक है, प्लस F2। ठीक है, माइनस, अब जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है वो नेगेटिव में आएंगे, सो ये 10 न्यूटन माइनस F1 वेक्टर माइनस 30 न्यूटन। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। अब F2 फोर्स ने कहा है कि F2 फोर्स जो है उसको हम टर्न कर देते हैं 65 न्यूटन से। सो 20 न्यूटन प्लस ये हमारा हो जाएगा 65 माइनस 10 माइनस F1 वेक्टर माइनस 30 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा 40 हो जाएगा। एक काम करते हैं सिंपली, हम ये हमारा हो गया यहाँ पर 10 बचा। ठीक है, और 10 माइनस 30 करेंगे तो ये 20 बचा, -20। ठीक है, अब -20 65 करेंगे यहाँ से तो ये जाएगा 45। ठीक है, 45 माइनस F1 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से F1 फोर्स कितना हो जाएगा हमारा? 45 न्यूटन। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये हमारे को यही पूछा गया था, द मैग्नीट्यूड ऑफ F1 फोर्सेज इज 45 न्यूटन। सो होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।